मैं फिर से पढ़ रहा हूं आपके लिए 6 अध्याय के 16 वचन से। और यहां पे खुद प्रभु यीशु मसीह खुद उनके मुंह के ये शब्द हैं। मत्ती 6:16, जब तुम उपवास करो। यहां पे ये नहीं लिखा है कि अगर तुम उपवास करो, तो यहां पे अगर की बात नहीं है। जब तुम उपवास करो मतलब हमको करना ही है। बोलो, मुझे करना ही है। ऑप्शन नहीं है कि नहीं करो या करो, नहीं, करना है। दिस इज अ कमांडमेंट। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तुम उपवास करो तब पाखंडियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोगों को मालूम हो कि वे उपवास कर रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे लोग अपने पुरस्कार को नहीं पाएंगे। परंतु जब तुम उपवास करो तब तुम अपने सिर पर तेल डालो, अपना मुंह धो लो। इससे क्या होगा? लोगों को दिखाई नहीं देगा कि आप उपवास कर रहे हैं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है वह देखेगा कि तू उपवास कर रहा है। और इस दशा में तेरा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है तुझे पुरस्कार देगा। और ये जो पुरस्कार है वो सबसे महान पुरस्कार है। वो है हम प्रभु के करीब आ जाते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है एक इंसान के लिए ये है कि वो अपने कर्ता को देखे, अपने सृजनहार के करीब आए, उसको पहचाने और आशीषित हो। ये इंसान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। यही एक अंदर खाली जगह है जो अविश्वासी लोगों को भटकने के लिए मजबूर करती है। शायद अविश्वासी लोगों के पास कारें भी होंगी, पैसे भी होंगे, सब कुछ होंगे, फिर भी वो एक जगह स्थिर नहीं भटकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक खाली जगह है जिसको सिर्फ सृष्टिकर्ता ही भर सकता है। दूसरा कोई आदमी, कोई महाराज, कोई स्वामी उसको भर नहीं सकता। इसके लिए उसको ढूंढने के लिए वो लोग भटकते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम उपवास करो, जब प्रभु मुंह से बोल रहा है उपवास करो, तो आप एक चीज समझ जाना कि अगर प्रभु के मुंह से उपवास निकला है मतलब उपवास आपके और मेरे जीवन के लिए अति 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 आवश्यक है। हालेलुया। ये स्वर्ग का सिद्धांत है। हालेलुया। ये स्वर्ग की ओर से सिद्धांत भेजा गया है। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, उसूल, आदर्श। जब आप उपवास करेंगे आप पुरस्कार पाएंगे, दुनिया से नहीं, स्वर्ग से पुरस्कार। और स्वर्ग से पुरस्कार कौन से मिलते हैं आपको मालूम है? जो धरती वालों से नहीं मिल सकती। जो चीजें यहां पे अवेलेबल नहीं है वो चीजें वहां अवेलेबल हैं, वहां है। हालेलुया। और जब हम उपवास करते हैं तो वो चीजें हमारे पास आती है। और हमने 2 दिन पहले मीटिंग में एकदम से पवित्र आत्मा ने हमको साफ तरह से बताया था कि कैसे इस दुनिया के अंदर 2 शक्तियां हैं। एक प्रभु यीशु मसीह की शक्ति और बाकी सब शैतान की शक्ति। एक
प्रभु यीशु परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, मालिक, स्वामी, उसकी शक्ति और बाकी सब मिला के अंधकार की शक्ति। और अंधकार की शक्तियों को उपवास की ताकत मालूम है, परमेश्वर को उपवास की ताकत मालूम है, लेकिन कई बार हम विश्वासियों को उपवास की ताकत मालूम नहीं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको उसके एक एक शब्द से समझ में आएगा कि जब जब किसी भी प्रभु के दास की जिंदगी के अंदर बड़ी सफलताएं, बड़े छुटकारे, बड़ा काम हुआ तो उसका कनेक्शन हमेशा उपवास और प्रार्थना के साथ है। उपवास। मूसा ने पहाड़ पर 40 दिन उपवास और प्रार्थना किया और उसको 10 आज्ञाएं परमेश्वर की ओर से मिली। याद है? नहीं याद है तो पुराने नियम में आप पढ़ना जाके। हालेलुया। नए नियम में यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास और प्रार्थना की और फिर उसके बाद आपको मालूम है वो मुर्दों को जिंदा करते थे। वो जैसे उपवास और प्रार्थना के बाहर निकले और उनके जीवन में जो उनकी सेवा थी वो इतनी पावरफुल थी कि ईसवी सन उसके नाम से बन गए। आज जिस ईसवी सन में आप रहते हो वो ईसवी सन महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू से नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो नहीं। कोई साधु या संत के नाम से ईसवी सन नहीं है। कोई कितना भी बोले मेरा साधु इतना महान है, मेरा संत उतना महान है, ईसवी सन यीशु मसीह के नाम से। ईसवी मतलब ईसा। ईसा, ईसा के मरने के पहले का वक्त, ईसा के जी उठने के बाद का समय। हालेलुया। तो आप उस परमेश्वर की वाणी सुन रहे हैं जिसके नाम से टाइम चलता है, वक्त जिसके हाथ में है। वो वक्त के हाथ में नहीं, वक्त उसके हाथ में है। हालेलुया। इंसान जो काम 50 साल में नहीं कर सकता वो 50 क्षणों में कर सकता है। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है आपको। एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सालों साल लग जाते हैं, लेकिन जब प्रभु चाहे तो एक दिन में किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, जैसे यूसुफ को बनाया उसने। तो ये जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूं ये दंत कथाएं नहीं है, ये दंत कथाएं नहीं है। मैं आपका टाइम पास करने के लिए यहां पे नहीं आया हूं, मैं आपको सच्चाई बताने के लिए आया हूं। और ये सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु चाहता है कि आप और मैं, हम सब अपने जीवन में स्ट्रांग बने। वो सिर्फ हमारा उद्धार करने के लिए नहीं आया, वो हमको स्वर्ग राज्य खाली देने के लिए नहीं आया, वो सिर्फ शांति देने के लिए नहीं आया, लेकिन उसके साथ साथ वो इसके लिए आया ताकि हम आत्मा में स्ट्रांग बने, मैच्योर्ड बने, सामर्थी बने, बड़े काम करें हम अपने जीवन। और उसके लिए उसने कई सिद्धांत दिए, उसमें से एक सिद्धांत जिसके बारे में, क्योंकि अभी हम लोग 7 दिन उपवास और प्रार्थना में लगे हुए हैं, तो प्रभु चाहता है कि आप सबको मालूम पड़े कि व्हाट इज फास्टिंग है क्या। क्योंकि हम जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम दूसरी कोई फास्टिंग जानते थे, डिस्टॉर्टेड वे में देखते थे उसको, बिगड़े हुए रूप में उपवास देखा है हमने। जबकि जिसने ये सिद्धांत दिया है यीशु मसीह ने, जब उसके वचन को पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये उपवास का मतलब क्या है। हालेलुया। और मैंने आपको बताया था कि कैसे उपवास जो है परमेश्वर के नजरों में क्या है, बहुत बड़ा हथियार है। उसकी नजरों में हमारे लिए ये बहुत बड़ा हथियार है।
और अंधकार की शक्तियों के लिए यह उपवास डर का कारण है। हालेलुया। लेकिन हम विश्वासी, हम कई बार इतनी इंपॉर्टेंट चीज को हल्की तरीके से लेते हैं और करते नहीं है उपवास। कई चीजें हमने 2 दिन पहले सीखी, मैं आज उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। लेकिन आज मैं आपको फिर से खुले तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि उपवास अनलॉक्स द रियलिटीज। उपवास जो है वो सच्चाइयों को जाहिर करता है। कौन सी सच्चाइयों को? जिसको शैतान ने आपके जन्म से लेके आज तक पूरी मेहनत की है कि वो सच्चाइयां आप अंदर छुपी रहे, आपके अंदर छुपा के। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई हमारे पास उसने छुपा के रखी है, हमको मालूम नहीं, इसके लिए हम अपने बंधनों में हैं। क्यों बंधनों में हैं? क्योंकि सच्चाई मालूम नहीं है। आज लोगों की जिंदगी मिजरेबल है। पैसा उनकी मदद नहीं कर रहा है और ना ही मदद करेगा। अभी हमने सुना क्या है कि बिल्डर ने अपनी 24 साल की बेटी, 25 साल की इतनी अच्छी मासूम बेटी को उसने शूट कर दिया ऑन द स्पॉट। उसकी बेटी को, मर गई उसकी बेटी। पैसे वाला व्यक्ति, आज वो जेल में है। हालेलुया। ब्रिज टूटी, 10 लोग मर गए बड़ौदा में। मेरा दोस्त 2 दिन पहले 52 साल का हैंडसम करोड़पति आदमी बैठे बैठे मर गया। लोगों की लाइफ मिजरेबल है। वो आदमी का बेटा उतना मैच्योर्ड नहीं है कि उसके इतने काम धंधे को संभाल। अरबोपति है वो मेरा दोस्त, गया था दोस्त, अभी है नहीं। लोगों को मालूम नहीं कि हम क्यों मुसीबत में हैं। लोगों को मालूम नहीं है मुसीबतें आती किधर से हैं। लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आया तब मुझे मालूम पड़ा कि कैसे मैं एक अच्छा आदमी, मैं एक अच्छे खानदान का आदमी, मेरे को कैसे बिगाड़ा गया। क्योंकि मुझे आत्मिक दुनिया के बारे में मालूम नहीं था। आत्मिक दुनिया, आपको मालूम होना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूं। मेरा जो रियल चीज है वो मेरे अंदर है, मैं जो हूं। ये मेरा खोखा है जो आपको दिख रहा है, ये खोखा है। अपने पड़ोसी को बताओ, ये आपका खोखा दिख रहा है मुझे। आप जो अंदर है वो है आप। इसके लिए कई बार जो आदमी बुजुर्ग हो जाता है उसको विश्वास नहीं होता है कि वो बुजुर्ग हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से वैसा ही जवान है। अंदर से वो उल्टा और एक्टिव, अंदर से और समझदार, अंदर से और बुद्धिमान हो गया। लेकिन बाहर से वो शरीर साथ नहीं देता। क्यों? वो अंदर ऐसा क्यों समझ रहा? क्योंकि वो अलग है जो मैं अंदर हूं, ये अलग है। ये फेड होता जाता है लेकिन वो स्ट्रांग होता जाता है। समझ में अच्छे थी गाल तव्हांखे? हाँ। और इन चीजों में, ग्रोथ में, बढ़ोतरी में, हमारे अंदर का विकास, हमारे अंदर की मजबूती, इसका संबंध कई बातों में है। लेकिन उन कई बातों में बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, वो है हमारे जीवन की उपवास और प्रार्थनाएं। हालेलुया। जिस तरह मैंने अपने अविश्वासी वाले जीवन में गलत उपवास कर करके मैंने अपनी सत्यानाश की थी। 7 दिन का उपवास, 11 दिन का उपवास, 40 हर साल 40 दिन का उपवास करता था मैं। तो आप उसको पार्शल उपवास भी बोल सकते हैं। मतलब जो नहीं है, मतलब जो मुझे चीजें पसंद है वो नहीं खाता था उन 40 दिनों में, खाली सीधा साधा भोजन खाता था। वो भी एक उपवास है। मुझे नहीं मालूम था कि एक आत्मिक दुनिया भी है।
जहां पे एक परमेश्वर है और एक शैतान है। मुझे नहीं मालूम था, मुझे बाइबल भी नहीं मालूम था कि बाइबल में उपवास के बारे में लिखा गया है कि जब एक विश्वासी उपवास के साथ प्रार्थना करता है तो वो परमेश्वर के करीब आता है। परमेश्वर जो एक आत्मा है, वो परमेश्वर हमारे अंदर आता है और हम चंगे होते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं, शांति में होते जाते हैं, बरकतों में भर के जाते हैं और बहुत सारी उन्नतियां, आनंद और खुशियों की भरपूरी हमारे जीवन में आती है। क्या माना है, ये बाद में मालूम पड़ा, लेकिन पहले नहीं मालूम था। पहले नहीं मालूम था मैं किसके लिए उपवास कर रहा हूं। इतना मालूम है कि जो भी मैं उपवास कर रहा था, ईश्वर को पाने का उपवास नहीं था वो। नहीं 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 नहीं। आज भी जो मेरे अविश्वासी भाई बहन है, अलग अलग उपवास करते हैं, मैं उनको पूछता हूं, भाई आप ये उपवास रख रहे हो, क्यों रख रहे हो? एक भी व्यक्ति के मुंह से आप ये नहीं सुनेंगे कि मैं इसके लिए उपवास कर रहा हूं या मैं इसके लिए उपवास कर रही हूं कि मैं ईश्वर को पाऊं। बिल्कुल नहीं। और इसी धोखे में हमारे अविश्वासी भाई और बहन अपने जीवन में अंधकार की शक्तियों को, शैतान को, दुष्ट आत्माओं को, जैसे वो उसको बोलता है ऐसा करो, उपवास में ऐसा करो, ये विधि ऐसा करो, ये कार्यक्रम ऐसा करो, जब तुम्हारे घर में बच्चा होता है तो ऐसा करो, जब तुम्हारे घर में कोई मर जाता है तो ऐसा करना, जब किसी की शादी है तो ऐसा करना, वेडिंग में ऐसा करना, ये डालना, ऐसा करना। ये मुझे नहीं मालूम था कि ये सारी चीजें, कार्यक्रम, ये करने से मैं कठपुतली बन जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मैं अनजान था, मुझे मालूम नहीं था, मेरे ऊपर वचन की रोशनी नहीं चमकी थी। इसके लिए जवानी की उम्र तक मैं और कविता मरने के कगार पर पहुंच गए थे। मरने के कगार पर थे मैं और मेरी पत्नी। मैं 28 साल का था और मेरी पत्नी 22 साल की थी जब हम ऐसी पोजीशन पर पहुंचे थे कि अभी हम खत्म होंगे। उस समय तक मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जब मसीह का प्रकाश मुझ पर चमका तब मुझे समझ आया कि मेरी ये हालत क्यों हुई, मैं इतना कमजोर कैसे पड़ गया। मैं तो इतना कार्यक्रम करता हूं, मैं इतनी रीति रस्म करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं फलानी जगह पे जाता हूं, मैं ये करता हूं, क्या 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 जो मेरे बाप दादाओं ने नहीं किया उससे ज्यादा मैंने किया। उन्होंने इतना पूजा पाठ नहीं किया होगा जितना मैंने किया है। मेरी क्यों हालत ऐसी खराब है, मेरी क्यों ऐसी दुर्गति है, मैं इतना जवान हूं, मैं बीमार क्यों पड़ता हूं, मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है फिर भी मैं दूसरों के ऊपर क्यों नजर डालता हूं। एक भी सवाल का जवाब आज अविश्वासियों से पूछेंगे, उनके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने धोखे से उनको गुलाम बनाया है। और कैसे गुलाम बनाया है? उपवास और कार्यक्रम, मंत्रों से। कार्यक्रम, मंत्र, उपवास, कार्यक्रम, मंत्र, उपवास, गढ़ बन गया। मेरे अंदर क्या हो गया था? शैतान का गढ़ बन गया था। ऐसा गुलाम बन गया था कि गलत काम करने के लिए मन भी नहीं करता था, फिर भी जाके करता था। गुलाम बन गया था। मुझे नहीं मालूम था कि ये सारी चीजें करने से एक आदमी गुलाम बन जाता है। ये तो जब मैंने वचन पढ़ा तब उसमें मालूम पड़ा कि जब हम सत्य को जानेंगे वो सत्य हमको आजाद कर देगा। इधर आजादी है, उधर गुलामी है। बोलो, इधर आजादी है, उधर इधर उधर इधर आनंद है, उधर दुख है, बीमारियां हैं। इधर उद्धार है, उधर नरक है। हमने बाकायदा हमारे जीवन में नरक का ट्रेलर देख चुके थे हम लोग 28 साल की उम्र में। नरक किसको कहते हैं? रोना किसको कहते हैं?
बीमारी किसको कहते हैं, पीड़ा किसको कहते हैं, मुझसे पूछिए। लेकिन जब मसीह का आवाज आया, मसीह का आवाज, वहां से मेरी आजादी शुरू हुई। वचन आना चालू हुआ, आजादी आना चालू हुई। लेकिन उसके साथ साथ जब प्रार्थना करना चालू किया और आजादी आना चालू हो गया। लेकिन उसके बाद जब प्रार्थनाओं में उपवास को जोड़ा तो और आजादी आना चालू। दो तीन चीजें मैं फटाफट बोलूंगा। उपवास उन बातों का बलिदान है जिससे आपको बड़ा आनंद मिलता है, या जो आपकी नजरों में बड़ी अहमियत रखती हैं बातें। उपवास सिर्फ खाने का उपवास नहीं होता है। उपवास खाने के साथ साथ उन बातों का जिसमें आप बहुत आनंद लेते हो, अभिलाषाएं, जब हम उसको ना बोलते हैं और परमेश्वर को हां बोलते हैं, इसको उपवास और प्रार्थना बोलते हैं। हालेलुया। पेट खाली लेकिन आत्मा भरपूर। हालेलुया। प्रभु चाहता है वो चीजें जो आपको बहुत पसंद है, जिसकी वजह से आपका ध्यान उन चीजों की ओर है। जब भी हम उन चीजों को ना बोलते हैं, बलिदान करते हैं, तो हमारा फ्लैश जो है ना वो मर जाता है, वो कमजोर होता है। और जब ये शरीर कमजोर होता है, आत्मा जागृत हो जाती है और उस वक्त हम परमेश्वर के दर्शनों को देखते हैं। ये शरीर दर्शन नहीं देखता है, याद रखना। ये शरीर मिट्टी में जाने वाला है। ये शरीर, मैं शरीर हूं ही नहीं, तो ये शरीर दर्शन नहीं देखता है। दर्शन मेरी आत्मा देखती है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। और वो आत्मा तभी दर्शन देखती है, वो आत्मा तभी परमेश्वर के करीब आती है जब वो आत्मा एक्टिव होती है। और वो आत्मा एक्टिव कभी होती है? जब ये कमजोर होता है। जब हम इसको खिलाते पिलाते हैं ना, तो आत्मा दबी हुई रहती है। शैतान को, उसकी दुष्ट आत्माओं को खाना पीना, ऐश करना, नाचना, पार्टियां, डीजे, शैतान को यही चीजें पसंद है। लेकिन उपवास जो है, उपवास और प्रार्थना स्वर्गदूतों के साथ जश्न मनाना होता है, आदमियों के साथ नहीं। आदमियों के साथ नहीं। उपवास क्या है? मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मेरे को जो चीजें पसंद है वो नहीं खा रहा हूं। 5 दिन हो गए। बड़ाई के लिए नहीं बता रहा हूं, आपको इनकरेजमेंट के लिए बता रहा हूं, प्रचारक हूं इसके लिए बता रहा हूं। ये फ्लेश मर रहा है। रात को जब मैं उठा, चल नहीं पा रहा था, से नहीं चल पा रहा था। लेकिन मुझे मालूम है कि ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि जब आप उपवास और प्रार्थना करेंगे, तब आपके दिन बदल जाएंगे। क्यों? जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ जाती है। और जब ईश्वर हमारे साथ जुड़ता है, तो जो शैतान की खाल है हमारे ऊपर, जो शैतान के जाल हैं, वो अपने आप जल जाते हैं। एक घंटा जो आप उपवास करते हो, उसमें शैतान के जाल जलते जाते हैं, जलते जाते हैं। इसके लिए शैतान जो है, दुनिया का ईश्वर जो है, वो हम यीशु मसीह के लोगों से जलता है। और खास करके उसमें भी जो मसीह लोग, जो विश्वासी लोग, जो उपवास और प्रार्थना करते, वे लोग। क्यों? क्योंकि शैतान को ये प्रिंसिपल मालूम है।
शैतान को मालूम है कि अगर ये विश्वासी लोग सही तरीके से उपवास और प्रार्थना करेंगे तो मेरी जो पकड़ है इनके ऊपर, मैं जो इनको पीड़ाएं दे रहा हूं, मैं उनको जो अंदर की अशांति, अंदर का दुख, इसका मन दुख, भाई का मन दुख, बहन का मन दुख, पड़ोसी का मन दुख, चाचे ही कहवा, मुझे मामे ही कहवा, मुझे गोट भूसा ये तो करे, ये क्या, ये मन दुख ये आदमियों ने नहीं दिए हैं, ये शैतान ने दिए हैं। और शैतान को मालूम है कि अगर सोनी बसंतानी ने उपवास के साथ प्रार्थना की तो ये जो भी कीड़े मकोड़े हैं ये भाग जाएंगे इधर से। क्यों? क्योंकि जब रोशनी आती है तो अंधकार भागता है। अंधकार को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप भागो, बटन चालू करो, रोशनी होगी, अंधकार भाग जाएगा। उपवास और प्रार्थना करो, रोशनी आएगी, शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने मसीह में आने के बाद इस चीजों के अनुभव किए, इसके लिए परमेश्वर ने मुझे बताया कि तुमको इन लोगों को अपना अनुभव बताना है कि किस तरह उसी सेम चीज ने वही बात उपवास की जिसने तुमको बांध के गुलाम बना के रखा था जब उपवास को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। अब वही उपवास जब तुम सही तरीके से मसीह के नाम से करते हो कि कैसे वो उपवास तुमको आजाद और आजाद और आजाद। इसके लिए शैतान को चिढ़ है, चिढ़, वो चिढ़ता है। और आज मैं आपको इनकरेज करने के लिए यहां पे खड़ा हूं। वो पूरी कोशिश करता है कि हम मसीह लोग या तो उपवास करें ही नहीं, और अगर करें भी तो जैसे अविश्वासी लोग करते हैं वैसा उपवास। कैसे? बस खाली खाना नहीं खाओ और बाकी का टाइम पास करो, यूट्यूब देखो। और YouTube नहीं देखना है तो सो जाओ, 4 घंटा आराम करो, समय बीत जाएगा। और अगर वो भी नहीं करना है तो स्त्री करो बैठ के ज्यादा, घर में टाइम निकाल, पैसे भी कमाएंगे। और स्त्री भी नहीं करना है, काम करो, उपवास के दिन काम में लग जाओ, ताकि उपवास के दिन खाली आपका टमी और डमी अद्विंच है अंदर बने, अद्विंच है पुठ्या अंदर बने, बस इससे आगे नहीं। लेकिन उसके बावजूद कुछ विश्वासी लोग ऐसे हैं जो उपवास को सही तरीके से करने वाले, और शैतान आपके मन को पढ़ता है ये आदमी कौन सी कैटेगरी में है। आप इधर वाले कितने भी मेरे सामने नकली मुंह करके बैठेंगे, ओ ब्रदर क्या तो वचन है। आप मेरे सामने कितना भी नाटक करते होंगे, या मेरी बहनें कविता सिस्टर के सामने नाटक करती होंगी, शैतान मुंह पड़ता है और उसको मालूम है कि ये बहन सही उपवास कर रही है कि ये आदमी कैसे उपवास कर रहा है। हालेलुया। और जैसे ही उसको मालूम पड़ता है कि ये आदमी सही उपवास करने वाला, जैसे ही उसको मालूम है इस आदमी ने अपने अंदर डिसाइड किया है मुझे पवित्र बनना है, मुझे प्रभु के करीब आना है, मुझे परमेश्वर का एक अच्छा पात्र बनना है, मैं उपवास करेगा प्रभु आप मेरी मदद करना, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करना, मैं उपवास और प्रार्थनाएं करना चाहता हूं। जैसे ही आपके मन में इस तरह की बातें मजबूती से आती है, सुनिए तो सही, शैतान को समझ में आ जाता है और वो क्या करता है मालूम है? वो एड़ी से लेके चोटी तक कोशिश करेगा कि आपका उपवास फेल हो, या तो आप गिव अप करें, या तो आप हार मान लें, या तो आप बोलें क्या ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और ये सडनली नहीं होता है। अभी जैसे यहां पे उपवास और प्रार्थना का मैंने डिक्लेयर किया
कि यहां पे 7 दिन उपवास प्रार्थना होगा। आप मानो या नहीं मानो, शैतान नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गया था। बाहर के लोगों से अटैक, बाहर के लोगों से अशांति, घर के अंदर वाद विवाद, बेइज्जती, गंदे शब्द, आपका ऐसा टकराव, आपका ऐसे लोगों के साथ, आपका अपने परिवार के साथ ऐसी हालत हो जाएगी आपके घर में, आप बोलेंगे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, उपवास करूं कि नहीं करूं। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। कौन से लोगों को अटैक करता है? वो जो सही तरीके से उपवास, क्योंकि इसको मालूम है ये व्यक्ति अगर उपवास और प्रार्थना में सफल हो गया तो मेरा जो जाल है इसके ऊपर वो खत्म हो जाएगा। और बाकी जो चालू मसीह हैं, चाली विश्वासी, चालू लोग हैं जो खाली इधर आते हैं वड़ा पाव के लिए, उनको वो कुछ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये लोग मेरे ही है, इनको तो आराम से कभी भी मैं दबा के खत्म करेगा इनको। इनके घर में तो कभी भी डेथ, इनके घर में तो कभी कौन सी भी बीमारी में इनके घर में ला, अरे इनको तो मैं रुलाता ही है ना, उसको और रुलाएगा मैं आराम से। ये लोग को जाने दो, ये लोग को। कौन लोग? जो सही सीरियस है, जो वचन में, जो प्रार्थनाओं में सीरियस हैं, जिनके मन में ये इच्छा है कि मैं प्रभु में बढ़ूं। 2 साल पहले जब हमने यहाँ पे उपवास और प्रार्थना का अनाउंसमेंट किया था, मुझे एक फोन आया और मुझे एक फैमिली में जाना। वहाँ पे एक बहन को दुष्ट आत्मा की तकलीफ हुई और हम जैसे ही उस घर में पहुँचे, जैसे ही मैंने उस दुष्ट आत्मा को उस बहन के अंदर से बोला चल चल जल्दी निकल, मेरे को जाना है वापस, जल्दी इसके अंदर से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। तो उस औरत ने क्या बोला मालूम है आपको? उस औरत ने बोला तू उपवास और प्रार्थना कर रहा है, तेरी शबनम को मैं छोड़ेगा नहीं। और ये मैं सुन के हैरान, मैं बोला ये क्या बोल रहा है? कहां मेरी शबनम? और ये औरत के मुंह से मैं शबनम को छोड़ेगा नहीं, तू उपवास। मैं बोला तू टच भी नहीं कर सकता उसको, तू है कौन उसको टच करने वाला? तू मेरे को तो टच करके बता, तू मेरे किसी फैमिली वाले को टच करने के, तू मेरे, मैं तो तेरे सामने, मेरे को टच करके बताओ तुम। अगर आपको इस दुनिया में टिके रहना है, खाली टिके नहीं रहना है, उपवास और प्रार्थना आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। अनस्टॉपेबल मतलब आपको, आप उपवास और प्रार्थना वाले व्यक्ति है ना, आपको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। यू विल बिकम अनअफ्रेड। अनअफ्रेड मतलब आपको डर नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। आप अनरीचेबल हो जाएंगे। अनरीचेबल मतलब आप तक कोई पहुंच ही नहीं सकता अगर आप उपवास। क्यों? मुझे मालूम पड़ गया है कि उपवास और प्रार्थना शैतान की हड्डियों को भी खत्म कर देता है। हालेलुया। अनस्टॉपेबल, अनरीचेबल, अनअफ्रेड, कोई रोक नहीं सकता। सब काम कर सकते हैं वो लोग जो उपवास और प्रार्थना करते हैं। पौलुस कहता है वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस कहता है कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर, कौन मुझे अलग कर सकता है बताओ? सारी दुनिया एक तरफ है, ये सोनी बसंतानी एक तरफ है, कौन रोक सका है मुझे अभी तक? कितने लोग 32 साल से मेरे पीछे पड़े हुए, फिर क्या हुआ? आपके सामने खड़ा हूं। वाई? क्योंकि उपवास और प्रार्थना करने वाले लोग पकड़ में नहीं आते। वो पकड़, लेकिन पकड़ता नहीं है, पकड़ नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि जो उपवास और प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर प्रभु की उपस्थिति, वो आग, वो तेल छाया रहता, वो तेल लगा रहता है उनके ऊपर। और आपको मालूम है किसी व्यक्ति को अगर तेल लगाओ तो आप उसको पकड़ सकेंगे? मुझे बदन दे खोपरो लगा लुझे चाह पकड़ हिया कदम खिसकी वेंदास।
ये सच्चाइयां मुझे बाइबल पढ़ने के बाद समझ में आई। अरे मैंने धोखे से उपवास किए थे और शैतान को जगह दी थी, ये उपवास करता हूं, मैं वो उपवास करता हूं, 11 दिन उपवास करूंगा, मैं ये करूंगा। मैंने अपने आप को जलील कर दिया था उधर। मैं शर्मिंदा हो गया था, अविश्वासी था जब ये। लेकिन बाइबल जब मैंने पढ़ा तब मुझे समझ आया कि उपवास और प्रार्थना हमको जलील करने के लिए नहीं है, उपवास और प्रार्थना तो हमें मजबूत करने के लिए है। जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपको एक ऐसी चेयर पर बिठाता है, एक ऐसी कुर्सी पर तब आप बैठते हो जहां से आप परमेश्वर के काम को एकदम क्लियर देख सकते हो, प्रभु का काम क्लियर होते हुए देख सकते। इसके लिए क्यों नहीं, जब उपवास करना ही है, प्रार्थना करनी है, तो क्यों नहीं सही तरीके से करें? क्यों नहीं खादे को ना ही बोल देना? भाई आप मरने वाले हैं क्या बिना खाने के? जिंदगी भर खाया है ना, प्रभु ने दिया है ना। हाँ, KFC में खाया है, बर्गर खाए हैं, बांसुरी होटल में खाया है, हेरिटेज में खाया है, घर में खाया है, चाचा के घर में खाया है, मामा के घर में खाया है, नॉन वेज खाया है, वेज खाया है, सब खाया है ना। तो थोड़े दिन अगर उपवास करोगे तो क्या मर जाओगे क्या? जो जो चीजें आपको बहुत पसंद है उपवास के दिन नहीं, नहीं। अगर आप उपवास के दिन वो चीजें छोड़ रहे हो जो आपकी नजरों में इतनी वैल्यू नहीं है, और जो चीजें आपकी नजरों में इतनी वैल्यू नहीं है परमेश्वर की नजरों में वो वैल्यू होगी। जो चीजें आपकी नजरों में वैल्यू है उसको ना, आप बताना चाहते हो कि भाई ये चीज मेरी नजरों में वैल्यू है, लेकिन आज मैं तुमको वैल्यू नहीं दूंगा क्योंकि आज मैं यीशु मसीह को ज्यादा वैल्यू दूंगा, मैं उसके वचन को ज्यादा वैल्यू दूंगा। मैं तेरे को ना बोलता हूं, प्रभु को हां बोलता हूं। मैं तेरे को नकारता हूं, प्रभु को हां बोलता हूं। मैं खाने को ना बोलता हूं, मैं वचन को हां कहता हूं। मैं घूमने फिरने को ना करता हूं, मैं मसीह के साथ रूम में बैठने को हां करता हूं। और मुझे मालूम है उपवास और प्रार्थना करने वाले के जीवन में इतना इंपैक्ट होता है, उपवास और प्रार्थना करने वाला उसके अंदर इतना असर होता है कि वो असर खाली उसके जीवन पे नहीं, उसके परिवार, उसकी जाति में भी असर होना चाहिए। हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलेंगे। और एक चीज मुझे समझ में आ गई कि फास्टिंग एंड प्रेयर इज नॉट अ सिंपल थिंग, इट्स अ ट्रीटमेंट। वो ट्रीटमेंट है। आप बीमार हैं तो मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूं। क्या? हिंदुजा हॉस्पिटल। दूसरी कौन सी हॉस्पिटल है? अंबाड़ी की शीतला देवी। अरे शीतला देवी, लीलावती शीतला देवी ये कहां से शीतला देवी आ गई मेरे मुंह में? कौन सी बोले? लीलावती हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल, ये अगर आप चाहते हो कि वो हॉस्पिटल में ना जाओ, मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूं। द बेस्ट ट्रीटमेंट इज फास्ट एंड प्रे। फास्ट एंड प्रे। ये सारे बंधन आपके अंदर। हालेलुया। द रियल फास्टिंग इज द रियल वॉरफेयर। एक सच्चा जो उपवास करने वाला व्यक्ति है, वो उपवास खाली उपवास नहीं है, वो एक बड़ी बैटल है। बैटल। आपके सामने चुनौतियां हैं, चुनौतियां हैं, बच्चों की चुनौती, परिवार की चुनौती, पैसों की चुनौती, सेहत की चुनौती। हाथों से लड़ने की जरूरत नहीं है, रड़ियुवा का कहने की जरूरत का नहीं है। हाँ, हाथों से लड़ने की, गुंडों को बुलाने की जरूरत नहीं है, MLA को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं लड़ाई का तरीका। घर में बैठो, उपवास करो और परमेश्वर से मदद मांगो। तब क्या होगा? ये जो हाथों की लड़ाई जिसमें आप थक जाएंगे, आप थक जाएंगे ये हाथों की लड़ाई लड़ते लड़ते।
नहीं कर पाएंगे। पौलुस और सीलास को समझ में आ गया कि ये जेल में से कोई हमको दूसरा निकालने वाला नहीं है, इसके लिए क्यों नहीं जेल में ही क्यों नहीं आराधना और प्रार्थना शुरू करें। और जेल के अंदर जब उन्होंने आराधना और प्रार्थना की, लिखा है उसकी जंजीरें टूट गई, जेलर आके उनके पांव के नीचे आके गिर गया। हालेलुया। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का, किसी को मनी पावर है, हमारे पास तो उपवास और प्रार्थना का पावर है। हालेलुया। इसके लिए कई बार अगर घर में कुछ बीमारी आती भी है तो एक डोज, वो भी किसका? कश्यप डॉक्टर कितना लेता है? 100 रुपए में 5 डोज देता है। और 10 रुपए वाला डोज, 10 रुपए वाला मुंह में डाला और अपने पड़ोसी को बोलो एक्सक्यूज मी, मैं उपवास और प्रार्थना में लग जाने वाला हूं। एक्सक्यूज मी, मैं खाने को ना बोलने वाला हूं। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ दिन घूमने फिरने के लिए ना बोलने वाला हूं। एक्सक्यूज मी, मैं धंधे को भी थोड़ी देर के लिए ना 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 ना, ना बोलूंगा। और मेरी जवान बेटियां बोलेंगी एक्सक्यूज मी, मैं इंस्टाग्राम को ना बोलने वाली हूं, मैं फेसबुक को ना बोलने वाली हूं। हालेलुया। और मेरी जो दूसरी बेटियां वो बोलेंगी मैं मैके को ना बोलने वाली हूं। बाबा त्या चोई ना मैके वारे के चो सावट ना चो, इन वक्त मुझे उपवास है, प्रार्थना जो वक्त मेरे को थोड़ा भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि उपवास प्रार्थना में मेरी ट्रीटमेंट होती है, मेरी क्लेंसिंग होती है, मैं पवित्र बनता हूं, मैं सामर्थी बनता हूं, मेरी चुनौतियों को वो खत्म कर देता है, मुझे बहादुर बनाता है उपवास। क्यों नहीं, अगर जीना है तो क्यों नहीं बहादुर बन के जिए? रोई रोई विक्टिम बन के क्यों जिए? विक्टिम का मतलब क्या होता है? विक्टिम मतलब पीड़िता, हमेशा रोना। अरे भाई छोथो रोई, अरे भाई रोए छो थी भाई, सजी देर थी रोए। आर यू अ विक्टिम और अ विक्टर? आप विक्टिम को क्या हिंदी में बोलेंगे? पीड़ित। आप पीड़िता हैं क्या? अदालत में बोलते हैं ना पीड़िता को लाया जाए, तो वो बेचारी पीड़िता आती है और उसकी शक्ल से ही आपको समझ में आ जाएगा ये पीड़िता है। कैसे? वो आएगी उसमें और रोना चालू करेगी, मुसाइयत तो थे, मुसाइयत तो थे, मुसाइयत तो थे। लेकिन इसके विपरीत अगर आपने अंदर डिसाइड किया कि मैं सही तरीके से, प्रभु यीशु ने जो हमको पासवर्ड दिया है, आपको मालूम है दिस इज अ पासवर्ड फॉर स्पिरिचुअल विक्ट्रीज। स्पिरिचुअल आत्मिक दुनिया में प्रवेश होकर विक्ट्री पाने का पासवर्ड है। जैसे इसमें पासवर्ड आता है ना, जब तक पासवर्ड आप नहीं बोलेंगे तो खुलेगा नहीं, स्वर्ग खुलेगा नहीं जब तक फास्टिंग नहीं करेंगे। पासवर्ड, इंटरनेट शुरू नहीं होगा इसमें जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे। हमारे लिए कौन सा पासवर्ड है? बोलो पासवर्ड। उपवास और प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम पासवर्ड डालते हैं, और जैसे ही पासवर्ड डाला दुनिया खुल जाती है हमारे आगे। मैं अपने जिंदगी की सच्ची गवाही में आपको बताना, पिछले 32 साल में जब जब मैंने उपवास और प्रार्थना की है, तब तब मैंने शैतान को भागते हुए मेरी जीवन से। सबसे पहली उपवास प्रार्थना मैंने और कविता ने 3 दिन की थी लक्ष्मी मैरिज हॉल, जहां पे अभी लाइव जिम है। वहां से मुझे पहले मेरे को खुद का दुकान मिला था 1994 में, 95 में पहली उपवास प्रार्थना। और उसके बाद लाइन है, वो कोई दिन आपको मैं आराम से बताऊंगा। और संडे को मैं ऐसे राज आपको बताऊंगा मेरे भाइयों बहनों, कि आपके अंदर उपवास और प्रार्थना की क्या होगी, माने भूख उत्पन्न हो जाएगी। हालेलुया।
आपको परमेश्वर के लिए भूख, हालेलुया, प्रभु के वचनों के लिए भूख उत्पन्न होगी। जैसे अभी कैसे पैसों के लिए भूखे हैं ना, कई लोग भूखे हैं ना, मानू पैसन जिला। आज भी कई लोग 6 बजे आए हैं, कौन? पैसों के भूखे लोग हैं। उपवास और प्रार्थना के दिन भी वो पैसा कमाने के लिए भूखा मानू। उनको पैसे कभी सुखी, पैसा सुख नहीं देता है। जब यीशु सुख देता है तो पैसे भी सुख देते हैं। यीशु सुख नहीं देगा, पैसे भी सुख नहीं देते, क्योंकि मसीह के वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर धन देता है तो उसमें दुख की मिलावट करके नहीं देता, लेकिन जब शैतान पैसा देता है तो उसमें डायबिटीज, ये तकलीफ, थायराइड, दिए बजी सुखी का नहीं, उता पुट सुखी का नहीं, उता नुआ हली वही, उता न्याणियों धमकियों तो दे, छा क्या समझ में न थो अचे। लेकिन आज जैसे यहां से जाएं, मैं क्वेश्चन करता हूं, आपका भरोसा दुनिया के तौर तरीकों के ऊपर नहीं, दुनिया की हॉस्पिटलों के ऊपर नहीं, हाथ पैर मारने वाले तरीकों से नहीं। हमारे हथियार आत्मिक हैं और जो शैतान के गढ़ों को नाश कर सकते हैं, और उसमें द मोस्ट पावरफुल वेपन अगेंस्ट द स्पिरिचुअल शैतानी किंगडम के विरोध में सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है उपवास और प्रार्थना। और इससे क्या होगा? अभी 7 दिन मैंने उपवास करेंगे, मैं कल परसों भी करूंगा, फिर वापस सोमवार से तो खाऊंगा। तो अगर ये 7 दिन का थोड़ा दुख उठाना जिंदगी भर के लिए मेरे आशीष का कारण है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? करना चाहिए 7 दिन उपवास करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है 7 दिन उपवास नहीं करके खा पी के मजा करें और फिर बैठ के दुख भोगे। मैं घोषणा करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु के लोग उपवास की वैल्यू को जानेंगे। मैं घोषणा करता हूं, मेरे भाई अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। मेरे भाई अब स्टमक को, पेट को ना बोलेंगे और पवित्र आत्मा को हां बोलेंगे। मेरे भाई अब बिजनेस डील्स को ना बोलेंगे और स्वर्गीय डील्स को हां बोलेंगे। मेरी बहनें पहले जैसी नहीं रहेगी। आज दर्शनों से मेरे भाई और बहनों को भर दीजिए। ये मेरी बहनें उपवास के लिए भूखी और प्यासी रहेंगी। ये बोलेंगी मेरा पेट भले तड़पे, आज मेरी आत्मा प्रभु को पाना चाहिए। मेरी आत्मा से ऐसा आवाज निकले कि मुझे प्रभु चाहिए, मुझे मेरा सृष्टिकर्ता चाहिए, वो जो मेरे लिए सब कुछ है आज मेरी जिंदगी में आई। धन्यवाद पिता, जैसे आज हम अपने घरों की ओर जाएं, हम आपकी आत्मा में भर कर जाएं। आपकी महिमा जैसे स्वर्ग में है, हमारे जीवनों के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, यीशु प्रभु के सामर्थी नाम से आमीन।